नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपके लिए समस्त वो उपयोगी वीडियोज़ उपलब्ध हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आप हमसे सीधे जुड़ जाएंगे और हमारे जो भी वीडियो जो अपलोड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, जिसे हम सामान्य तौर पर आदिकाल कहते हैं, उसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है वीरगाथा काल। क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। किसने कहा है वीरगाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आरंभिक काल है, उसको वीरगाथा काल नाम दिया है। और बाद में फिर जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को आदिकाल कहा तो इन्होंने भी उसे आदिकाल स्वीकार किया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने आरंभिक काल को क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो इसका उत्तर है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई जी की, जो कि वीरगाथा काल या आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जैसा कि हमने बताया, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई जी। कौन है? चंद्रवरदाई जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी। कबीरदास निर्गुण मार्गी जो है शाखा के कवि थे और बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती होती है। और इनके जो काव्य की भाषा थी वो भाषा क्या थी? वो थी सादुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा थी? सादुक्कड़ी भाषा इनके काव्य की भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। यह पंक्ति जो है आपने देखी और इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या कहा है कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। तो ये पंक्ति जो है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, जिन्होंने की पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने, और बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबा बावनी के रचनाकार कौन है। शिबा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है भूषण। भूषण जी जो हैं, बहुत ही हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो है प्रमुख नामों में लिया जाता है और इनकी जो रचना, श्रेष्ठ रचना है, वो है शिबा बावनी। तो शिबा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर की और नर नील की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो यह प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल ने क्या कहा है कि नर की और नर नील की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी की जो रचना है वो है बिहारी ससई, जिनमें कि इन्होंने क्या भरा है? गागर में सागर भरा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी एक रचना ने इन्हें अमर बना दिया, जिनकी जो रचना है बिहारी ससई है, जिसमें इन्होंने क्या किया है? गागर में सागर भर के रखा है। सब सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यह पंक्ति की रचयिता कौन है? इस पंक्ति की रचयिता हम देखते हैं। इस पंक्ति की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त और इनकी जो रचना यशोधरा है, यशोधरा से संबंधित जो है ये सखी वे मुझसे कहकर जाते से संबंधित है और यह पंक्ति कौन की है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता जो है उसको छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि हमने बताया था कि इनकी जो एक रचना हमने देखा था तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायाबांध के जो है प्रमुख आधार स्तंभों में इनका नाम श्रेष्ठ स्थान पर होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है इन्होंने क्या किया है? छंदों की परिधि से कविता को क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है?
तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के आधार स्तंभ या कहें कि छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। अतीत के चलचित्र, कल हमने महादेवी वर्मा जी की जो रचना एक पढ़ी थी उसका नाम था यामा। यामा भी महादेवी वर्मा जी की रचना है और अतीत के चलचित्र भी जो है महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता हैं, तो पल्लव के रचयिता जो है इसके उत्तर हम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी ने पल्लव की रचना की थी और सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के आधार स्तंभों में से प्रमुख हैं। चिंतामणि की रचयिता, चिंतामणि की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, चिंतामणि की रचयिता अगर कोई है तो वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ आलोचक हुए हैं, जिन्हें की निबंधकार भी कह सकते हैं, चिंतामणि की रचयिता हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 1, 2 इनके जो है संग्रह है, तो चिंतामणि की रचयिता कौन माने गए हैं? वो माने गए हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। नाग किसके पास रहता है? शंकर के पास रहता है, तो यह रचना किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद की ही होगी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की रचयिता हम देखते हैं, इस पंक्ति की रचयिता भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले जो है अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो इसका उत्तर हम जानते हैं, तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की रचयिता हैं यशोधरा से ली गई है। यशोधरा किससे ली गई है? यशोधरा से ली गई है, जो कि किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी की क्या है? यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्ति जो है यशोधरा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो इसका उत्तर हम देखें, तो इसका उत्तर है क्षेत्र विशेष से। क्षेत्र या अंचल बोले हम, अंचल रचनाएं जो है आंचलिक से बनता है अंचल, अंचल बोलते हैं हम क्षेत्र विशेष को। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो वो होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंध रखती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जो भक्ति काल की एक शाखा थी निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा, उसमें से निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि अगर कोई माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं कबीरदास। कबीरदास को निर्गुण भक्ति काव्य का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा जो है वह किस कृति की नायिका है? तो इसका हम उत्तर देखते हैं कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? वो है कामायनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है रहीम। रहीम जी ने क्या कहा है कि तरवर फल नहीं खात है और सरवर पियहि न पान, अर्थात उपकार की भावना यहाँ पर जो है दिखाई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का जो है बताया गया है। ताता जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो तरन तनुजा तट तमाल में क्या हो रहा है? ताता जो है बार बार जो है आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो भारतेंदु जी की जो है तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए यह पंक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किस रचना या किस कवि की है? तो हम देखते हैं इस कवि का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो हमने पढ़ा था झांसी की रानी से ये इन पंक्तियों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? जो भूषण है उनकी कविता का जो प्रधान स्वर है वो क्या है? तो इसका उत्तर हम जानते हैं प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक
इनका जो है प्रशस्ति परक इनकी कविताओं का प्रधान स्वर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। अपभ्रंश जो भाषा है जिससे कि हिंदी का उद्भव माना जाता है अपभ्रंश से, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, तो इसका उत्तर है साहब पुष्पदंत। पुष्पदंत जी कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता कौन है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो हैं सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता माने जाते हैं प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं इसका अगर उत्तर देखें तो इसका उत्तर है लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी को प्रथम गद्यकार माना जाता है हिंदी के, जिनकी की रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर आपने पढ़ा होगा, इनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक रचना है प्रेम सागर। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र हुआ था वो हुआ था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। छायावाद के प्रवर्तक हैं, इसका उत्तर हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है। किसी कवि ने कहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, तो वो देखते हैं किस कवि ने कहा है, तो वो कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो इनका जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है इनके जीवन का अंतिम रचना कहें तो वो है मंगलसूत्र। बाद में इसकी जो है पूर्ति कुछ कवियों द्वारा की गई मंगलसूत्र की। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का अगर नाम हम जानेंगे तो वो है मंगलसूत्र। और इनके जो अन्य उपन्यास वो कौन है, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन गोदान जो है इनके प्रमुख जो है उपन्यास में गिने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किस रचना के लिए हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से संबंधित जो है इनको प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था उर्वशी। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिनको की इस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है, तो वो हैं गारसादत्त तासी। गारसादत्त तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के जो है सर्वप्रथम नाम इनका लिया जाता है। किसका, गारसादत्त तासी का। पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत एक जो है महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत किसकी रचना है, हमने पहले भी बताया है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जो कि सूफी काव्य के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है। बेताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है, इसका उत्तर हम जानेंगे सुरती मिश्र। सुरती मिश्र जो है बेताल पच्चीसी की रचनाकार हैं। और प्रेम पच्चीसी की जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद। और बेताल पच्चीसी की रचना कौन है, सुरती मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। सुहाग के नुपुर एक रचना है और इसके रचयिता कौन है वो हम जानते हैं, तो इसका उत्तर है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने क्या कहा कि सुहाग के नुपुर जो है इनकी एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो इसका उत्तर हम जानते हैं, तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी में क्या मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी एक रचना और है संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है उसके रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हम जानते हैं, तो इसका उत्तर है साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है प्रारंभिक काल को, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को इन्होंने क्या कहा था, आदिकाल नाम दिया था, जिन्हें की बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा, लेकिन जब हजारी प्रसाद ने इसे आदिकाल कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरना काव्य के रचयिता हैं। झरना काव्य के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं, तो झरना काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर
प्रसाद जो है झरना काव्य के रचयिता हैं। आपने देखा होगा कि गंगा कहाँ से झरी थी, शंकर के जटों से निकली थी। शंकर जी के कहाँ से निकली थी, जटों के। तो क्या होते, वहाँ क्या बना था, झरना, झरना बना। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि शंकर के जटों से क्या निकली थी, गंगा निकली थी और एक झरना बना था। तो झरना जो एक रचना है तो वो है जयशंकर प्रसाद की। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं साहब मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, क्योंकि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया साहब मैथिली शरण गुप्त को। तो भारत भारती जो है कौन लिखेगा, वो लिखेगा मैथिली शरण गुप्त ही लिखेंगे। दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर हम जानते हैं, दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो हैं सराहपा, सराहपा को जो है दोहा कोश के रचनाकार माना जाता है। दोहा कोश और भी जो है कवियों ने काव्य संग्रह बनाया है, दोहा कोश और भी अन्य कवियों की काव्य संग्रह हैं, लेकिन जो दोहा कोश प्रमुख है वो दोहा कोश सराहपा जी का माना जाता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, हमने पहले भी बताया था, प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर इनकी श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर कहानी एक न्याय व्यवस्था से संबंधित कहानी है, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, वो है प्रेमचंद, जिसमें जो जुम्मन अलगू चौधरी आदि की जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित अर्थात न्याय व्यवस्था को प्रदर्शित इस कहानी में किया गया है प्रेमचंद्र जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है, हमने पहले भी बताया था तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के आधार स्तंभ कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इनकी जो एक रचना है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार की जीत, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं साहब सुदर्शन, सुदर्शन जी ने आपने पढ़ी होगी हार की जीत कहानी, जिसमें बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के जो है चरित्र को दर्शाया गया है। तो हार की जीत कहानी के रचनाकार जो हैं वो हैं सुदर्शन जी। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी श्रेष्ठ रचना है, तो ये है इंसा अल्लाह खां की, इंसा अल्लाह खां की जो है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां माने जाते हैं। इसको जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, लेकिन विद्वानों में बहुत मतभेद है, तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से जो है अपने मत प्रकट किए हैं, लेकिन इंसा अल्लाह खां की जो कहानी है वो है रानी केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, शिव शंभू के चिट्ठे, तो इसका उत्तर हम देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना मानी जाती। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो वो है साहब केशवदास, केशवदास जी जो है रसिक प्रिया के रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटज, कुटज के रचयिता कौन है, तो कुटज के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब कुटज के रचनाकार माना जाता है। कुटज, कुटज मतलब कुटना, तो कुटना हजार बार कोई कुट जाए तो साहब वो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो कुटज के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आंसू के रचनाकार कौन है, आंसू, आंसू के रचनाकार कौन है, तो वे हैं जयशंकर प्रसाद जी। आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं आंसू के रचनाकार माने जाते हैं। जब शंकर जी ने क्या किया था कि गणेश जी का शीश काट दिया था, तो उनकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। तो आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो हम देखते हैं इस पंक्ति के रचनाकार हैं साहब रहीम जी। रहीम जी ने क्या कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन में अर्थात विष नहीं होता, जबकि इसमें क्या लिपटे रहते हैं, भुजंग मतलब होता है सांप। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, तो आपने समझ गए होंगे इस पंक्ति की रचयिता कौन है, तो इस पंक्ति की रचयिता है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीणा सम नहीं अधमाई, इसके जो पंक्ति दी है इसकी रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता भी कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो दोस्तों आपने देखे महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ा। हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हमने देखा। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें इसी तरह। जय हिंद।